हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रियो ओलंपिक्स स्पोर्ट्स जो गेम्स अभी हाल ही में हुए हैं। तो भारत जो है वो बहुत कम मेडल वो लेके आया है और चाइना जो है वो इस नंबर 1 पे मेडल लेके नंबर 1 पे पहुंच गया है। तो आज हमारा इस मुद्दे पे बात करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो स्पोर्ट्स में जो हमारे देश के युवाओं की भागीदारी होती है उसमें हम पीछे क्यों रह रहे हैं अदर देशों के प्रति। तो हम यही क्वेश्चन और इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि ऐसी क्या कमियां हैं, कौन सी चीज़ है जिसमें हम स्पोर्ट्स में भी पीछे रह रहे हैं। आपने देखा होगा कि रियो ओलंपिक्स में जो गेम्स हुई हैं तो भारत जो है वो बहुत कम मेडल और बहुत ही कमियों के साथ खड़ा हुआ है। तो रियो ओलंपिक में चाइना जो है वो बहुत मेडल लिए हैं इस बार, मेडल लेके नंबर 1 पे पहुंच गया है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो चाइना तो देखो ना, मैं एक बात आपको पहले भी स्पष्ट करूं, अगर आप न्यूज़ वगैरह सुनते हो तो चाइना पिछले 2 दशकों से, 2 दशक का मतलब है 20 साल से चाइना का यही प्रयास रहा है कि मैं वर्ल्ड में हर देश को अपने से पीछे कर दो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो। और स्पोर्ट्स में तो चाइना ने इतना बड़ा कदम उठाया है, मुझे शायद ही ऐसा लगता है कि कोई ऐसा देश होगा दुनिया का जिसने इस तरह से अपने यंगेस्ट को जो है मौका दिया हो। मैं आपको बात बताऊं, चाइना में एक ऐसी इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है जो हमारे हिंदुस्तान में होना अभी मुमकिन नहीं है। चाइना में आप लेके चलो कि 6 साल का बच्चा कितना होता है, 4 से 6 साल का। तो चाइना में जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, सिंघई हो गया और बहुत बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे क्या है कि हर 2 किलोमीटर के ऊपर एक जो है स्पोर्ट्स की एकेडमी खुली हुई है। वहां पे नहीं है हिंदुस्तान की तरह के कोई मंत्री है जो स्कूल वगैरह में जो स्कूल नहीं, स्कूल अलग चीज है, स्कूल अलग चीज है। चाइना में क्या किया हुआ है, स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल एकेडमीज लोगों ने खोली हुई हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। और वो क्या करते हैं, साल जो 4 या 6 साल का बच्चा होता है, आप सोचो कि जिम्नास्टिक उस बच्चे को उसी टाइम से सिखाना वो शुरू कर देते हैं। तो 10-12 साल की उम्र में चाइना के जो हमारे बच्चे हैं वो इतने पॉपुलर हो जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स में, कोई जिम्नास्टिक में, कोई एथलेटिक्स में, कोई वेट लिफ्टिंग में, कोई निशानेबाजी में। कहाँ की बात करते हैं आप। बहुत अभी आप देखो हिंदुस्तान के मंत्रियों को काम क्या है, घोटाले करने का। अभी आपके एक मंत्री हैं दिल्ली से, 130 करोड़ का घोटाला उनका हुआ है 20 करोड़ का फॉर्म भी। किस लिए उसको मंत्री बनाया है? इसलिए मंत्री बनाया है कि घोटाले कर दो, कि दुनिया का जो पैसा है, जो लोगों का पैसा है, उसे तो हड़प जा। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे मंत्री संतरियों को कोई हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये हिंदुस्तान की जो मैं जहां तक मैं समझता हूं, हमारी 34 साल उम्र हो गई हमारी, ठीक है। 34 साल में हमने ये देखा है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर इतना पैसा है कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पे हिंदुस्तान आ सकता है हर फील्ड में। आपको भी पता है कि 65% जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो 65% युवा है, 35 से 40 साल के। तो उनको मौका क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो कर सकते हैं कुछ ना कुछ। हर इंसान यहाँ पर, हर तीसरा चौथा बंदा ऐसा है जो कुछ ना कुछ कर सकता है, जिसके अंदर एक काबिलियत है। लेकिन रोकता कौन है? अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई टैलेंट रखता हूँ, मैं अगर कोई एसडीएम के पास जाऊंगा या किसी कमिश्नर के पास जाऊंगा, जी मैं ये काम करना चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी हमारे दायरे में काम नहीं आता है। वो सपोर्ट नहीं करते हैं। यही लोकल एरिया का काम है। आप किसी लोकल, आप अपने एसडीओ के पास चले जाओ, एसडीएम के पास, छोटा सा काम होता है उसको 4-4 दिन के लिए अटका के रख देते हैं। तो हमारे जो
अब बात करते हैं हम सीधी स्पोर्ट्स की। अब 4 से 6 साल के बच्चे को जब चाइना जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग देने लग जाते हैं ना, तो अब आप सोचो कि रियो ओलंपिक्स चल रहे हैं अभी, तो मुझे नहीं लगता 6 महीने पहले ये तैयारी करने लगे होंगे शायद। लेकिन आप सोचो कि चाइना में 4-6 साल के बच्चे को वो जिम्नास्टिक करवाने लग जाते हैं। 10 साल का जब होगा वो, तो रियो ओलंपिक्स में जैसे बड़े स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे वो अपने बच्चों को तैयार कर देते हैं। तो तभी ये चाइना आगे। अब चाइना की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो हिंदुस्तान की कौन सी कम है? ये वो बात तो है। बात वही सोचने वाली बात है ना, कि कमजोरी कहाँ पे है? कमजोरी है सबसे पहले जो हम जो अपने नेता लोग जो चुनकर भेजते हैं, जब उनका कुछ डेवलपमेंट करने का है ही नहीं इरादा, उनका तो काम ये है कि बस जितना पैसा उनके पास आए उसको गोल मोड़ करो और कहीं अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करो, निजी लाइफ में यूज कर लेना उसको। ठीक है, तो जब तक ये थिंक ऑफ लेवल हमारे हिंदुस्तान के मंत्रियों का, सबसे बड़ा मुद्दा मंत्रियों पे ही आता है। हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बस टैलेंट को ये मंत्री संतरी बड़े बड़े जो अफसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं, बच्चे को दबा देते हैं। बड़ी मुश्किल से कोई 100 में से 1 है जो निकलता है। ये हालत है आज के हमारे हिंदुस्तान की, और इस हालत को सुधारने के लिए जो है हम मेरी तरफ से भी मैं एक अगर कोई नेता लोग अगर इसको देख रहे हो, मैं नहीं कहता कि सारे नेता ऐसे होते हैं, लेकिन जो भी देख रहे हो वो बड़े शर्म की बात है कि आज 69 साल जो है हमारे देश को आजाद हुए हो गए, और आज भी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास ना तो कोई स्पोर्ट्स के अच्छे साधन है, ना कोई आज हमारी जो डेवलपमेंट के सेक्टर है वो भी बिल्कुल ऐसे समझो आप, हम तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, हम यहाँ पे हिमाचल में है, तो हमारे पास कांग्रेस की सरकार है। 35 साल हो जाएंगे वीरभद्र जी को, 35 साल वीरभद्र जी को राज करने में हिमाचल प्रदेश के ऊपर 35 साल हो जाएंगे। 35 साल में तो मैं कहता हूं नक्शा चेंज कर दिया जाता हिमाचल प्रदेश का। जिस इंसान के हाथ में कंटिन्यू 35 साल जिस मुख्यमंत्री के हाथ में कमान रही है, एक मुख्यमंत्री होने के नाते, वो भी आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति हमें बिल्कुल ये कहिए आपके, खैर हम अपने इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये सारे मुद्दे कहाँ से सॉल्व हो सकते हैं? ये मुद्दे हमारा काम क्या है? हम तो अगर कोई ठीक है, कोई नेता लोग खड़ रहे हैं तो ठीक। अब 130 करोड़ का घोटाला आपके नेता का है, ठीक है, आप सोचो कितनी एकेडमियां खुल सकती थी पैसे का यूटिलाइज। तो जब अब केजरीवाल जी कहते हैं कि हाँ जी हमारे तो सभी लोग ईमानदार हैं, कोई घोटाला नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर वो क्या है? अब सोचो, अब जब ऊपर वो बोलते हैं ना कि राजा का ही जब नीयत ठीक ना है, तो फिर आगे फिर मंत्री संतरियों पे तो नीयत फिर कहाँ से लेवल पे जो कर्मचारी, जब कंट्रोल तो ऊपर से होता है ना। अब मान लीजिए मैं आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, आप किसी 4-6 आदमियों से काम ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे डबल काम करने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, तब उनसे आप काम ले सकते हैं। तो वही बात है, यही तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आज हमारे जो बच्चे हैं वो क्यों, अब हम कितनी बार हम अपनी यहाँ पे लोकल पंचायत को बोल चुके हैं जी हमें जिम खोल कर दो, और जबकि ये फैसिलिटी पंचायतों के अंदर है। टेंशन ही क्यों नहीं लेता? क्योंकि जब मेरा पेट भर गया तो मुझे क्या पता, मुझे क्या मतलब है, आप चाहे भूखे चाहे जैसे मर्जी, कोई बात हमें मतलब नहीं है इस चीज से। तो आज हम अगर बात करें तो गांव स्तर में बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन बात क्या है, आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। जो आगे आने लगता है उसको दबा दिया जाता है। यही तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे पास। नहीं तो बस यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही काम रह गया, 90% बच्चे सिर्फ पढ़ाई के पीछे भागे हैं। और रिजल्ट्स क्या है? अगर एक पटवारी का फॉर्म भरना तो 2 लाख तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो बेरोजगारी का मामला कहां से उत्पन्न होता है? क्योंकि हमारा फोकस ही सिर्फ पढ़ाई के ऊपर है। आप रास्ते खोलो ना बच्चों के लिए, आप उन्हें स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज दो ताकि वो एक अच्छे लेवल पे जा सके, उनको आप डांसिंग की दो, सिंगिंग की दो, अच्छे प्लेटफॉर्म दो। आप स्कूलों में ये पढ़ाई के अलावा सिंगिंग, डांसिंग, इसके भी प्रॉपरली क्लास होनी चाहिए ताकि बच्चे का टैलेंट वो किसी न किसी क्षेत्र में अपनी स्किल को डेवलप कर सके। हाँ ठीक है, बच्चे पढ़ लिए तो होना ही है, फिर पटवारी के रिजल्ट के लिए 2-2 लाख बंदे खड़े हो रहे हैं। अब पोस्टें कितनी निकल रही हैं? 1000।
और एक बंदा जो 3-3 साल टेस्ट ही भरता रहता। तो ये दिक्कतें कहाँ पे है? ये दिक्कतें हैं क्योंकि हमारे पास जो है नंबर ऑफ रिसोर्सेज नहीं है जहां पे हम अपनी यंग जनरेशन को डेवलप कर सकें। यही मेरा कहने का सबसे बड़ा जो है आज का हमारा इस वीडियो को बनाने का यही मतलब है कि मैं तो यही बात कहता हूं कि शर्म करो देश के नेताओं, जो आप जो इतने बड़े घोटाले कर देते हो। अरे कुछ ऐसा करो जिससे आगे आने वाले समय में हम विदिन 5 और 10 सालों में अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें हिंदुस्तान के अंदर, ताकि दुनिया को कुछ ना कुछ हम दिखा सकें कि हम भी कुछ हैं। आज एक बड़े शर्म की बात है कि चाइना के पास और ज्यादा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक पॉइंट बन जाता है कि हमारे देखो हमने तो मतलब ओलंपिक्स में जो है सारे मेडल हर फील्ड में वो छाया हुआ है। आज चाइना के बच्चे हर फील्ड में छाए हुए हैं। तो क्या है वो, क्योंकि बचपन से ही वो बच्चों को जो है वो उसी प्रकार की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे बच्चे जो है वो 10, 12, 15 साल की उम्र से बच्चे शुरू करते हैं। तो कहाँ उनके पास वो यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे चाइना में तो स्टडी के अलावा काफी सारी फील्ड में तो वो देखते हैं ना, वहाँ पे सरकार का कंट्रोल बहुत ज्यादा है लोगों के ऊपर। सरकार हावी है वहाँ पे, सरकार की ज्यादा चलती है वहाँ पे। यहाँ पे किसकी चलती है? यहाँ पे सरकार की तो कोई सुनता ही नहीं है। सरकार की है ही नहीं इतने डेडिकेटेड, मतलब उनके वो नहीं है, कानून नहीं है। कानून बहुत लचीला है हिंदुस्तान का। लेकिन ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे संविधान ने हमें एक लचीले कानून दिए हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आज आप देखो कि आज के समय के अनुसार आज की जो जनरेशन है, आज के जो हमारे हालात हैं, क्या वो कानून हमारे लिए आज भी कंपेटेबल है? नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमारे यहाँ की जो सिचुएशन है, हमारे शहरों की देख लो, गाँव के देख लो, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एटमॉस्फेयर दिन प्रतिदिन बदल रहा है, उसके लिए हमारे जो संविधान के जो कानून हैं, हमारे जो लोगों को जो कानून बनाकर दिए गए हैं, उनमें थोड़ी चेंज करने की जरूरत है, तब्दीली करने की जरूरत है। तो यही मेरा कहना था। कुल मिला के यही बात है कि जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि हमारे देश में जो कमियां हैं उनके बारे में कुछ चर्चा हुई। तो कुल मिला के यही डिसीजन निकला कि हमारे देश के जो युवा लोग हैं उनको इस बात पे डिसीजन लेना होगा कि आपका स्किल जो है वो किस तरफ है। अपने स्किल को निखारिए और उसको बाहर लेके आइए। थैंक्स।